जय श्री राम। धन के ग्रह बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, यानी गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। आने वाली 13 जून से लेकर 20 अगस्त 2024 तक अब धन के कारक ग्रह गुरु यानी बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा उसका विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा आखिर हैं क्या। गुरु, जिनको हम धन का कारक, सुख का कारक, संतान का कारक, भाग्य, कर्म, वृद्धि, लाभ, संतान, हायर एजुकेशंस, इन सब के लिए देखते हैं, तो वहीं चंद्रमा को शास्त्र में कहा गया है कि ये मन का कारक है, सुंदरता का कारक है, आपके जीवन में द्रव्य का कारक है। कहते हैं चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा सुख और आनंद की अनुभूति देता है। चंद्रमा से ही राशि रिप्रेजेंट होती है, चंद्रमा से ही पता लगता है कौन सा नक्षत्र है। तो चंद्रमा हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मुख्य प्लेनेट भी माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली से भी कुंडली को देखने की वरीयता दी गई है, जिसके कुछ खास नियम अलग से बताए गए हैं। यहाँ पर गुरु, जिनको हम प्योरली रूप से देखें तो धन का कारक है, क्योंकि गुरु आपके लिए दूसरे घर के कारक होते हैं। गुरु काल पुरुष के लिए भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। अब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं और चंद्रमा यहाँ रोहिणी नक्षत्र के अंदर है। एक तरीके से कि गुरु वृषभ राशि में गए हैं, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र है और वो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। इसलिए कहते हैं हम गुरु और चंद्रमा का एक अच्छा खासा मिलन यहाँ हो रहा है। अब किन किन लोगों को इसका ओवरऑल फायदा होने वाला है। वैसे तो हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन किन किन लोगों को इसका एक एवरेज फायदा है कि ये स्थितियों में अगर आपके हैं तो ये फायदा देगा ही देगा। जैसे चंद्रमा के कारक क्या है, रोहिणी नक्षत्र क्या है, जो नक्षत्रों में सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि चंद्रमा को भी अगर देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है, भगवान कृष्ण को भी देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है। तो वहीं चंद्र ग्रह जो है आपके जीवन में एक तरीके से फूड का कारक, अगर हम खाने पीने से संबंधित स्थितियों में जाते हैं तो जो चीज देख के मन को लुभाए, मन को आनंद दे, तो वो फूड से संबंधित होती है। अब चंद्रमा शुक्र की राशि में ही उच्च के भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्थिति फाइनेंस से संबंधित तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाती है। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो करेगी, क्योंकि गुरु धन के कारक होकर शुक्र की राशि में है और चंद्रमा उसी शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं और गुरु उसकी कक्षा के अंदर आ गया। यानी आप देखिए किस तरीके से एक बेहतर स्थिति पैदा हो रही है। अब कहीं ना कहीं वो लोग, सभी लोग जो सुंदरता से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने चांदी से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, यहाँ पर साज सज्जा आती है, ये सब कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित है। मन मस्तिष्क का कारक है चंद्रमा, यानी मन को शांति देने वाला कॉम्बिनेशन है कि जब गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अगर माता को कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो सुधरते नजर आएंगे। मन में किसी भी प्रकार की चिंता चल रही है तो वो सुधरती नजर आएगी। अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, क्योंकि चंद्रमा को ट्रैवलिंग का कारक भी कहा जाता है, हर 2.25 दिन में बदलने वाला ग्रह होता है चंद्रमा, तो टूर, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आपके लिए शुभ है। चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का हो जाता है, इसलिए गाना बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, नृत्य कला, किसी भी प्रकार की एनिमेशंस, ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें चंद्रमा से आती हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है। ज्वेलरी में बढ़ोतरी होती है। मेडिसिन द्रव्य का कारक है, कोई भी मेडिसिन बिना लिक्विड के तैयार हो ही नहीं सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन जहाँ पे चाहिए वहाँ पर भी चंद्रमा का रोल है। तो आपका अगर मेडिसिन और केमिकल से संबंधित कोई काम है तो भी आपके लिए स्थितियाँ बेहतर शुभ हो जाती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखें कि गुरु ग्रह जो धन के कारक हैं वो फाइनेंस की राशि शुक्र में गए हुए हैं और वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। ये वही चंद्रमा है जो वहाँ उच्च का हो जाता है। यानी कुल मिलाकर बहुत सभी 12 राशियों को अगर हम देखें तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्थितियाँ रह सकती हैं। कि कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं कि गुरु तो यहाँ शुक्र तो उनके शत्रु है, उनकी राशि में प्रवेश है तो ये अशुभ हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये शुभ ग्रह होके शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, यानी तीनों तरीके से ये शुभ है। इसीलिए इसको हम ज्ञान का और एक तरीके से सुख का एक बेहतर संगम हम कह सकते हैं।
अब हम इसे देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी आपको रखनी है, कोई उपाय की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि के लिए गुरु भाग्य स्थान के मालिक हैं और आपके 11th हाउस में बैठे हुए, यानी भाग्य का कहीं ना कहीं धन से संबंध है, भाग्य का कहीं ना कहीं लाभ से संबंध है। इनसे संबंधित वीडियो मैंने पहले भी आपको बताई थी, बहुत विस्तार से उनमें चर्चा की गई है। हमारी आज की चर्चा है कि गुरु ग्रह यहाँ रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा ही आपकी राशि के मालिक है, यानी कहीं ना कहीं गुरु का बल बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो एक तरीके से एक लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के मालिक हैं और गुरु आपकी राशि से भाग्य स्थान के मालिक हैं, यानी राशि और नवम भाव, क्योंकि त्रिकोण भाव 1, 5, 9 इनके मालिक अगर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये एक धन योग कहलाता है। यहाँ अगर आप देखें तो चंद्रमा के नक्षत्र में कौन है? गुरु है। गुरु कौन है? नवमेश है, भाग्य स्थान के मालिक हैं। यही गुरुवार एकादश से बैठकर आपके देखते हैं पंचम भाव को, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ तौर पर इस बात को दर्शा रही है कि गुरु ने अकेले 1, 5, 9 से संबंध बनाया हुआ है, क्योंकि गुरु 5 नवम के मालिक होकर पंचम को देखते हैं एकादश में, यानी ये पंचम, नवम और एकादश का एक सुंदर धनयोग गुरु की वजह से बनता है। और वो गुरु के इस धनयोग के अंदर चंद्र ग्रह की बहुत बड़ी मान्यता है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए राशि के मालिक है। इसी राशि के मालिक के अंदर चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर प्रवेश हुआ है गुरु का, गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर। अब ये रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश आपके लिए जीवन में बहुत कुछ बेहतर देने में सक्षम है, क्योंकि चंद्रमा राशि का मालिक है, इसलिए अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सोल्व होंगी। सुख की स्थितियों का बढ़ना, जीवन में सुख शांति आना, समृद्धि का बढ़ना, आनंद का ग्रह है चंद्रमा, उनके लिए अच्छा है। मैंने इंट्रोडक्शन में जितने भी कार्य आप लोगों को बताए हैं कि जो लोग इन कार्यों से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये का ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि गुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं तो ये क्या है? धन का सुख से संगम बन गया है। तो ये धन का सुख से संगम है। अब जीवन में आनंद से संबंधित स्थितियाँ क्या होती हैं? साज सज्जा, प्रॉपर्टी, सुख साधन, वाहन सुख, लग्जरी, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सब क्या? ऐसी कोई भी चीज़ें जो आपको आनंद देती हैं। अब अगर कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो भाग्य का मालिक लाभ स्थान में है, चंद्रमा के नक्षत्र में, तो प्रोफेशनली स्ट्रांग हो गया, यानी कहीं ना कहीं धन तो जब भी आएगा जब कर्म होगा। अब नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उन दोनों स्थितियों में आपकी तरक्की होना, फाइनेंस का बढ़ना, धन की स्थितियों का आपके जीवन में बेहतर होना, प्रमोशन मिलना, तरक्की मिलना, लाभ मिलना, ये सब कुछ यहीं से दिखाई देता है। यानी कहीं ना कहीं गुरु की ये स्थिति बहुत ही खास और स्ट्रांग है। जब वो गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो गुरु का बल बढ़ेगा और गुरु का चंद्रमा से बल बढ़ेगा। दोनों प्लैनेट्स का एक दूसरे से बल बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कर्क राशि के जातकों, अगर जीवन में कोई भी खास कार्य कर रहे हैं, काम किसी चीज़ पर नया फोकस डाल रहे हैं, चाहते हैं कि वो काम मेरा बन जाए, तो आप देखिएगा आपके द्वारा की गई मेहनत अगर आप लगातार उस पर लगे हुए हैं तो 13 जून से लेकर 20 अगस्त के बीच अवश्य ही आपको कुछ ना कुछ एक अच्छी और बेहतर खुशखबरी मिलनी दिखाई देती है। यानी कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद खास और शुभ है गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन। जय श्री राम।